और भोजन बनाने की शिक्षण प्रशिक्षण भी दें। भोजन में चाकू की आवश्यकताएं रहती हैं और विधर्मियों से दूर रहने का भी शिक्षा आवश्यक है। और जो ये टुकड़े करते हैं, ऐसे लोगों को ट्रायल ना करा के चौराहों में जब फांसी पर लटकाया जाए या इनको गर्म तेल से स्नान करा के लोहों के डंडों से मालिश किया जाए, तभी अपराध रुक सकते हैं। अपराधी को जब जैसे आंध्रा में हुआ था, अब पुलिस ने वही मौके में ले जाकर मुआयना के बाद उनको एक्सपर्ट सीधे गोली मार दिया था। जब ऐसी क्रिया की प्रतिक्रियाएं होंगी तभी बालिकाओं का या नारी की सुरक्षा और संरक्षा हो सकती है। महाराज जी, कल दिल्ली के सादाब डेयरी एरिया में नृशंस हत्या हुई है एक बालिका की, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। आईपीसी सीपीसी के तहत जैसा जो कार्य करता है उस अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को संस्कार दें और भोजन बनाने की शिक्षण प्रशिक्षण भी दें। भोजन में चाकू की आवश्यकताएं रहती हैं और विधर्मियों से दूर रहने का भी शिक्षा आवश्यक है, जिससे वो आत्मरक्षा, सुरक्षा और संरक्षा कर सकें। इसके लिए कठोर कानूनों की भी ज़रूरत है और इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक है अंतर्जातीय जो मैरिज एक्ट है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। लड़की या लड़का, जब माता पिता चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के, बिना उनके अनुमोदन के मैरिज चाहे समाज में हो और चाहे कोर्ट में हो, उसको विधिमान्य नहीं करना चाहिए जब तक माता पिता का अनुमोदन ना हो। और जो बालिकाओं का वध करता है तो उसके खुलेआम चौराहों पर फांसी पर लटका देना चाहिए और 6 इंच छोटा कर उनको यमराज की सेवा में भेज देना चाहिए। महाराज जी, जिस लड़के को पर आरोप है गिरफ्तारी हुई है, वो एक अल्पसंख्यक समाज का युवक है। उसके हाथों में कलावा देखा गया जब उसकी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की। तो अब ये तो विभिन्न तरह के उपक्रम विधर्मियाँ हिंदू बालिकाओं को फंसाने के लिए तिलक लगाएंगे, कलावा है, माला पहनेंगे तो, और लेकिन बेटियों को भी सावधान सचेत अपने धर्म संस्कृति के लोगों से प्रेम करें, शादी करें। दूसरे धर्म और संस्कृति का ये बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। और सनातन धर्म को, भारत की संस्कृति को बदनाम करने का अनेक तरह का षड्यंत्र कुचक्र चल रहे हैं। उससे देश उभरेगा और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इतनी नृशंस हत्या के बाद बाकी महिलाओं को, बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वो माता पिता के आज्ञा और परमिशन से ही कोई काम करें और सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाथ का डंडा रखें या 6 इंच का चाकू रखें। कोई विधर्मी अगर ऐसा करता है तो उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देना चाहिए। बालिकाएं हमारी कम नहीं हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, चंडी हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए अपने को कमज़ोर ना समझें। और ऐसी स्थिति में अगर जूडो कराटो का भी प्रशिक्षण बालिकाएं ले लें तो एक बालिका 100 में भारी हो सकती है, बशर्ते वो शिक्षा ले, संस्कार ले और कोई भी स्थिति परिस्थिति उससे डरे नहीं, उसका मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन डर के अपने सत्यानाश ना करें। माता पिता का मार्गदर्शन लेकर और अपने हाथों में बालिकाएं हथियार जरूर रखें, दुर्गा, काली या चंडी से शिक्षा लेकर, जिससे बालिकाओं का संरक्षण संवर्धन हो। महाराज जी, आप यही कहना चाहेंगे कि जो भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बच्चियां हैं अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेकर चलें? चाकू लेकर चलें या छड़ी लेकर चलें, नहीं प्रशिक्षण लेकर चलें। कोई अगर विषम परिस्थिति है, भारत का संविधान की अटकल 97 अधिकार देता है कि कोई किसी पर आक्रमण करता है तो अपनी आत्मरक्षा करने का उसका नैतिक कर्तव्य है। हनुमान जी जब लंका पर गए, राक्षसों ने उन पर हमला किया, रावण के सामने पेशी हुई तो उन्होंने कहा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमारक गामी, जो मुहि मारा तिन मैं मारा। हम किसी को मारते नहीं, लेकिन आत्मरक्षार्थ अगर अपने रक्षार्थ में कोई विधर्मी मर जाता है तो आर्टिकल 97 ये छूट देता है कि वो रक्षा करे और अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र जरूर रखे। महाराज जी, 3 महीने पहले एक घटना हुई थी दिल्ली में, श्रद्धा, आपने सुना होगा। उसमें 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। वो भी एक धर्म विशेष समुदाय से निकले। और इस कांड में भी जब हम बात करते तो इसमें भी 21 से ऊपर वार किए गए। बार बार सनातन धर्म की बालिकाओं के साथ ही ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं? बालिकाओं को भी इन विधर्मियों से दूर रहना चाहिए, बार बार ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं आना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कानून का परिस्थितियां हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा जो है बालिकाओं के जहां टुकड़े होते हैं, हाँ, बालिकाओं को ये लोग बेचते हैं।
और टुकड़े करने के बहाने से उनके अंगों को, जो खुफिया कई रिपोर्टें आई कि 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक उनके अंगों को बेचा जाता है। तो इसमें इंटरनेशनल तस्करी है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इन सब की जांच कराकर और जो ये टुकड़े करते हैं ऐसे लोगों को ट्रायल ना करा के चौराहों में जब फांसी पर लटकाया जाए या इनको गर्म तेल से स्नान करा के लोहों के डंडों से मालिश किया जाए, तभी अपराध रुक सकते हैं। अपराधी को जब जैसे आंध्रा में हुआ था, अब पुलिस ने वही मौके में ले जाकर मुआयना के बाद उनको एक्सपर्ट सीधे गोली मार दिया था। जब ऐसी क्रिया की प्रतिक्रियाएं होंगी तभी बालिकाओं का या नारी की सुरक्षा और संरक्षा हो सकती है। महाराज जी, अभी वर्तमान में भारतीय सिनेमा में एक मूवी रिलीज हुई केरला स्टोरी नाम की, जिसको एक प्रोपेगेंडा ढोंग बताया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे? जो भी ये स्टोरी है ठीक है, सही है और सच्चाई से ओतप्रोत है। और जो बताने वाले हैं वो अपराधी हैं। यहाँ के इतिहास को विकृत करके और प्रायः सिनेमा जो बने 90% भारतीय और हिंदू संस्कृति के विपरीत बने। लेकिन कुछ 2-4 फिल्में ऐसी आई जो देश हित में, राष्ट्र हित में और जनता के हित में जो सच्चाई को उजागर किया। केरला फिल्म सही है, सच्चाई है, उसको बालिकाओं को देखना चाहिए और बालिकाएं अगर देखेंगी तभी वो आत्मरक्षा और अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।